वेलकम्स टू यू लर्निंग मंत्र ट्यूटोरियल। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम, उसके कन्वर्स थ्योरम और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो पढ़ना है ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो अगले कुछ मिनट में सिमिलरिटी को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं बता दूं कि पीछे क्लास में जैसे हम लोगों ने कन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था, तो कन्ग्रुएंस से ये बिल्कुल ईजी है। सिमिलरिटी जो है कन्ग्रुएंस से बिल्कुल ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ रेशियो चेक करना रहता है, दैट मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग साइड चेक करना रहता है या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल चेक करना रहता है। तो क्या होता है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो इसमें सिमिलरिटी का सिर्फ 3 रूल ही पढ़ाऊँगा। कितने पढ़ाऊँगा? सिर्फ 3 रूल पढ़ाऊँगा। और ये 3 रूल कौन कौन सा है? ये थ्योरम है एनसीईआरटी का, जैसे कि देख पा रहे होंगे थ्योरम नंबर 6.3 है, 6.4 है और ये 6.5 है। ये 3 थ्योरम है। ये 3 थ्योरम से टोटल जितना भी सिमिलरिटी का क्वेश्चंस होगा सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली कन्ग्रुएंस में जो पीछे क्लास में हमने लोगों ने पढ़ा था वो ज्योमेट्री का पूरा डीपली पार्ट था। तो ये भी ज्योमेट्री का ही आता है बट उससे ईजी है। तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, जैसा कि आप लोग को पता है लॉकडाउन चल रहा है, सिलेबस पूरा कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको तो कम से कम सबसे पहले करें। तो ये थ्योरम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरम जो होता है 100% ट्रू होता है और ट्रू होता है तो इसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका हम यूज़ करते हैं, इसलिए जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं ये थ्योरम है क्या, थ्योरम ये क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा थ्योरम 6.3 के बारे में। 6.3 थ्योरम में क्या कहता है? ये थ्योरम है ए सिमिलरिटी है, ठीक है। 6.3 जो है थ्योरम कौन सा है? ए सिमिलरिटी है। दैट मीन्स आपको पता चल रहा होगा ए मतलब एंगल, ये ए मतलब एंगल, ये मतलब एंगल। आप बोल सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी के फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बताया था। सिमिलरिटी जो क्या होता है, एक जैसे दिखने वाला होता है। हिंदी में इसको समरूप बोलते हैं, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि वो जो पूरा का पूरा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि कन्ग्रुएंस में आप लोग को पता था कि एक फिगर दूसरे फिगर को जब तक ओवरलैप नहीं कर जाता था, दैट मीन्स उसका एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड सारे के सारे इक्वल होते थे, तभी वो कन्ग्रुएंस होता था। बट सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरिटी में क्या है? सिर्फ सिमिलर दिखना चाहिए, सिर्फ एक जैसे दिखना चाहिए। पीछे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। पीछे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ए सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो ए सिमिलरिटी क्या करता है? ये थ्योरम है जो कि लिखा हुआ है, इफ इन 2 ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए कोई 2 ट्रायंगल है, क्या है? कोई 2 ट्रायंगल है। मान लीजिए कोई ए है, बी है, सी है और दूसरा ट्रायंगल देख लीजिए। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ठीक है, ये डी है और ये ई है और ये फिर एफ है, ठीक है। 2 ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम ए सिमिलरिटी की बात करें। जैसा कि जितना एंगल ये है, मान लीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 60 है, अगर मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मान लीजिए 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 50 होगा ही, क्योंकि आपको पता होगा तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का 180 होता है। तो ठीक है, तो देख पा रहे होंगे तीनों का 180 पूर रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ए सिमिलरिटी में ये एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। उसके बाद क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है। और तीसरा क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। इस तरह का कोई भी 3 कंडीशन बने जिसमें कि एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए, यहाँ के भी इक्वल हो, नो फर्क पड़ता है, यहाँ के भी इक्वल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में तीनों एंगल इक्वल हो गया तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है इसके सिमिलर है, या फिर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो हेंस आप लिख सकते हैं हेंस
ए बी सी ये सिमिलर का साइन है, इसके साइन क्या चीज़ का साइन है, सिमिलरिटी का साइन है। सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए सिमिलरिटी क्या करता है, एक बार और समझिए सिमिलरिटी। ये थ्योरम कह रहा है कि एक ट्रायंगल्स का क्रॉसपॉन्डिंग तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग तीनों एंगल्स के अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल्स जो होगा सिमिलर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, एक ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के अगर इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। बस यही जानना है। अगर प्रूफ भी जानना चाहते हैं तो प्रूफ के लिए आप इसको दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस करेंगे और रेशियो सेम करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक्चुअली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसका प्रूफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ ये सब चीज़ नहीं आज किया जाता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि ए क्रॉसपॉन्डिंग ए सिमिलरिटी होता क्या है। तो सिंपल सब में बता दिया कि एक ट्रायंगल्स का क्रॉसपॉन्डिंग तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग तीनों एंगल्स के अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए कुछ हम नेक्स्ट सिमिलरिटी का बात करते हैं, एस सिमिलरिटी 6.4 का। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब थ्योरम 6.4 की बात करते हैं। ये सिमिलरिटी ही है, एस सिमिलरिटी है। बस इसको पहले समझ लीजिए ये क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द corresponding sides of two triangles are proportional। proportional कहने का मतलब in the same ratio, proportional कहने का मतलब in the same ratio, सेम रेशियो में रहेगा। इफ द corresponding sides of triangle are in the same ratio you can read then corresponding angles are equal, और एंगल corresponding एंगल भी इक्वल होगा और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए इसको फिगर से मैं समझता हूँ। जैसे कि देख लीजिए एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपको ये दिया हुआ, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, एबीसी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल डी है, ई है और एफ है, ठीक है। तो देखिए ऐसा सिमिलरिटी क्या कह रहा है कि जो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। कहने का मतलब इसको मतलब कोई भी साइड से अगर इसका भी रेशियो निकाल रहे हैं, फिर इसका भी रेशियो निकाल रहे हैं, जो रेशियो आ रहा है उसका रेशियो इसका रेशियो निकाल रहे हैं और इसका रेशियो निकाल रहे हैं, तो मतलब तीनों का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एस से सिमिलर हो जाएंगे। रेशियो सेम आने का मतलब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जब इसको मैं कुछ जैसे कि ए मैंने बात किया था, कुछ अपने मन से एंगल ले लिया था, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ साइड लेके मैं समझा दूंगा। पहले आप सिंपल से समझ जाइए कि ए बी बाई डी ई, मतलब देखिए ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग तत्काल मैं ले लिया हूँ, ए बी बाई डी ई का रेशियो जितना आएगा उतना ही ए सी बाई डी एफ का रेशियो उतना ही आएगा, उतना ही बी सी बाई ई एफ का रेशियो अगर उतना ही आएगा तो ट्रायंगल्स जो हो जाएंगे एस से सिमिलरिटी हो जाएंगे, ठीक है, एस से सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल्स डी ई एफ। आप सिंपली लिख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे कि अगर तीनों साइड का रेशियो अगर सेम आएगा, कुछ भी आए यहाँ पे एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चलिए जैसे कि कुछ डिजिट दिया रहेगा, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, और ये आपको मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये देख लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं एस सिमिलरिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करके देखेंगे कि देखिए आपको ये 4 2 जा 8 3 2 जा 6 5 2 जा 10 लग रहा है ना कि रेशियो सेम आ रहा है, तो चेक करते हैं। जैसे कि आप देखिए तो ए बी बाई डी ई निकालेंगे, ए बी बाई डी क्या लिख सकते हैं 4 बाई 8, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर करिए मतलब 1 बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा देखिएगा क्या, ए सी बाई डी एफ देखिएगा, ठीक है, ए सी बाई डी एफ देखिएगा क्या लिख सकते हैं 3 बाई 6, ये भी 1 बाई 2 आ रहा है, देख रहे हैं ये 1 बाई 2 आया, ये 1 बाई 2 आया। एक तीसरा भी चेक कर लेते हैं,
BC बाई EF चेक कर लेते हैं। BC बाई EF चेक करते हैं। तो BC कितना है 5 है और ये EF कितना है 10 है, ये 1/2 है। देखिए तो 1/2 1/2 1/2 आया, ये 1/2 आया है, ये क्या है साइड का रेशियो है, ये 1/2 है साइड का रेशियो है, ये 1/2 है साइड का रेशियो है। तो देख पा रहे होंगे कि तीनों SSS से सिमिलर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल्स ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आपको जहाँ कभी देखने को मिले कि साइड का रेशियो सेम हो रहा है, तीनों साइड का रेशियो सेम हो रहा है, तो वो SSS से सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल्स, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात मैं बता देता हूँ कि कुछ कंडीशन और होते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कहाँ करने की बात है, जैसे कि मैं बता दूँ कुछ फिगर में, कुछ टेढ़ा मेढ़ा फिगर में ले सकता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ कि ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ABC ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है। और ठीक मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना बना दिया। तो जैसे कि ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये D है, ठीक है, और ये मैं दे देता हूँ DE और ये F, ठीक है, ओके, DEF ABC और ये DEF ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, पहले नोमेनक्लेचर सही है कि नहीं देख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अपने मन से लिए हैं क्वेश्चन, तो अपने मन से राइज किए हैं ना, ठीक है। तो देख लीजिए, चलिए यहाँ पे आप सब रेशियो चेक करते हैं। बच्चे रेशियो लेने में कंफ्यूज कर देते हैं। बच्चे रेशियो लेने में क्या कंफ्यूज करते हैं कि AB अगर यहाँ लिए हैं तो बच्चे क्या कर देंगे EF ले लेंगे, या बच्चे क्या कर देंगे ED ले लेंगे, या बच्चे क्या करेंगे FD ले लेंगे। तो कोई एक ही पॉसिबल होगा ना, सब में तो सब पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो रेशियो किसका किससे रेशियो बन रहा है, दैट मीन्स कौन किसके क्रॉसपॉन्डिंग में है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ना कि कोई भी साइड का रेशियो सेम हो जाना चाहिए। आप इस बात को समझिए। बच्चे क्या समझने लगते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई भी साइड ले ली उसका रेशियो चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको चेक करना है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि AB, देखिए तो इसमें कोई भी एक साइड ले ली, जैसे कि AB ले ली इसमें, तो AB 4 है, तो 4 के रेशियो में देखिए तो कौन सा है DE है, तो AB बाय DE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। AB बाय DE निकालिए तो कितना निकालिएगा 4/12 = 1/3। ये रेशियो कितना है 1/3 है। देख पता चला ना, AB के नीचे मैं DE लिखूं कि FD लिखूं कि EF लिखूं, ये पता चला। क्या देखना है कि क्रॉसपॉन्डिंग देखना है। तो देखिए तो BA के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर DE है, मतलब AB के क्रॉसपॉन्डिंग में यहाँ पे DE है। इस बात को आप समझिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि AB बाय आप DF नहीं लिख सकते हैं, AB बाय EF नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, AB बाय DE चेक करेंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग में है ना, देखने से भी लग रहा हो BC के क्रॉसपॉन्डिंग में ये EF है ना कि BC के क्रॉसपॉन्डिंग में ये है या फिर ये है। जो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग में होगा उसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब देख लीजिए AB बाई DE निकाल लिया 1/3। अब ये भी कोई एक साइड ले ली, AC ले लीजिए, चलिए ठीक है। AC बाई क्या लेंगे आप, FD लेंगे, FD लीजिए या फिर DF लीजिए, कितना हो जाएगा 3/9। ये भी देखिए 1/3 आ रहा है कि नहीं यार। तीसरा एक बच गया, वो भी ले लेते हैं, BC बाई FE ले लेते हैं, BC बाई EF ले लेते हैं, 5/15, ये भी 1/3। तो आप तीनों में चेक कर पा रहे होंगे कि ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। दैट मीन्स तीनों साइड का रेशियो सेम है कि नहीं है, बिल्कुल रेशियो सेम है। अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों SSS से सिमिलर हो गया, ठीक है, SSS से सिमिलर हो गया। मैं समझ पा रहा हूँगा कि SSS सिमिलरिटी आप लोग अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मैंने थोड़ा साइड को इधर उधर कर दिया है कि नहीं, इसके
क्रॉसपॉन्डिंग में मैंने इसको बना दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में इसको बना दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में इसको बना दिया, तो ठीक बुक में इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। कौन किसके क्रॉसपॉन्डिंग में है वो दिमाग को शांत करके अच्छे से चेक करना है। जब ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, खुद ब खुद बहुत आप रेपिडली कर पाएंगे, बहुत जल्दी सोच पाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, नोट करते चलेंगे जो एग्जाम्पल है बस। ठीक है, अगले मैं 6.5 थ्योरम को मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 6.5। देखिए थ्योरम 6.5 क्या है, SAS सिमिलरिटी। आप समझ पा रहे होंगे, एस से वन साइड, फिर इंक्लूडिंग एंगल, फिर वन साइड इंक्लूडिंग एंगल। मतलब क्या है, SAS से दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब वन एंगल जो है इक्वल होना चाहिए अदर एंगल्स, अदर ट्रायंगल्स के वन एंगल से इक्वल होना चाहिए, और उस एंगल को फॉर्मेशन करने में जो साइड है वो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए अदर ट्रायंगल्स के। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल टू वन एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब वन एंगल जो अदर ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इंक्लूडिंग, ध्यान से सुनिए एक बार और से, ध्यान से, डिस्कनेक्ट हो गया था इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। if one angles of a triangle if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, ध्यान से सुनिए, फिगर ही बता देता हूँ। जैसे कि देखिए ए है, कोई बी है, सी है, ये वन एंगल्स है। मान लीजिए इस छोटा सा ट्रायंगल मान लीजिए बी है, ई है और एफ है, ये वन एंगल के इक्वल है। उसके बाद एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, अब देखिए ये साइड जो, ये एंगल को इंक्लूड कौन कौन सा साइड किया होगा, साइड ये वाला साइड है और ये साइड ये वाला साइड, और उस ट्रायंगल्स में है ये एंगल को कौन कौन साइड फॉर्मेशन की हुई, ये वाला साइड और फिर ये वाला साइड। ये बात का ध्यान रखिए, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। SAS बोल रहा है दैट मींस ये एंगल को फॉर्मेशन करने में जो जो साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एंगल के फॉर्मेशन करने में जो जो साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, वो साइड का अगर रेशियो सेम होगा, दैट मींस प्रोपोर्शनल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। हियर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। अगर ऐसा है, देखिए तो समझ पा रहे होंगे, ये A हो गया ना, फिर ये S और ये फिर S, अगर ये SAS हो गया यहाँ पे, तो SAS से सिमिलर हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा कंडीशन फॉर्म करेगा तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल्स ABC सिमिलर ट्रायंगल्स DEF। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, कोई भी एंगल अगर इक्वल है, कोई भी एंगल इक्वल है, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल का फॉर्मेशन करने में कौन कौन सा साइड पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वो साइड का रेशियो अगर सेम है तब ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा SAS से। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए और मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इस दो एग्जाम्पल इसके लिए मैं समझाऊंगा, जो एक कंफ्यूजन वाला होता है और एक विदाउट एनी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, और ये है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, और ये मैं बता दूं कि 1.5 है और ये फिर 2 है। ओके, तुम्हें चेक करना है कि SAS से सिमिलर है या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये एंगल को फॉर्मेशन करने में कौन सा साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक साइड AB है और एक साइड AC है। ये इसका फॉर्मेशन में एक साइड DE है और एक साइड DF है। तो हम क्या करेंगे कि AB बाय DE निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो AB बाय DE क्या लिख सकते हैं, 3 बाय 1.5, ये कट के कितना हो जा रहा है, 2 आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम AC बाय DF निकालेंगे। क्या करेंगे, हम AC बाय DF निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 बाय 2, ये भी आ रहा है 2। देखिए तो क्या साइड का रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स DEF, ठीक है, बाय क्या चीज से, SAS से बोल सकते हैं। समझ में, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, SAS से क्या हुआ,
चेक करना रहता है जो एंगल हो, ठीक है, वो एंगल का फॉर्मेशन करने में जो जो साइड पार्टिसिपेट कर रहा है उस साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूजन करता हूँ, कंफ्यूजन क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए मैं एक तो बात किया ये ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, और जो है मैं इसका बात करूँ, जैसे कि ये तो ए है, बी है, सी है, और ये डी है, और ये ई है, और फिर एफ है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर आपका 100 डिग्री, ओके, और ये एंगल भी 100 डिग्री, ओके, उसके बाद मैं बता दूँ कि ये साइड जो है ये 3 है, ठीक है, और ये साइड क्या है 4 है, ओके, ये साइड 3 है और इसका 4 है, और ये कितना है, ये आपका 4.5 है, और इसका कितना है, ये 6 है, ओके। तो अब बताइए कि ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स एस से सिमिलर है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो पहले देखिए। पहला तो क्या दिख रहा है कि ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि ये एंगल का फॉर्मेशन कौन कौन सा साइड किया हुआ, ये साइड किया हुआ और ये साइड किया हुआ, ये एंगल का फॉर्मेशन ये साइड किया हुआ, ये साइड किया हुआ, तो चेक करते हैं। चलिए ए बी ले लेते हैं, ए बी बाय क्या चेक करें, ए बी बाई डी एफ है, इसके इसमें कौन सा है, डी एफ है ना कि डी है, ये चीज़ का ध्यान रखें, क्या है डी एफ है, तो डी एफ का रेशियो यहाँ पे लिखेंगे। आप कंफ्यूज होकर डी ई मत ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डी क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बताया था पीछे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है, ना कि कोई से कोई ले लेना। तो इसका 3 लिख सकते हैं, और डी एफ कितना है 4.5 है, इसको कट करिए कितना लिख सकते हैं आप, मतलब 2/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/3। उसके बाद आप निकाल लीजिए ए सी बाई डी ई, अब देखिए तो 4/6 दैट मीन्स 2/3, ये 2/3, ये 2/3, देखिए तो ए हो गया, एस हो गया, एस हो गया, मतलब एस ए एस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं एस ए एस। कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है कि जो एस एस ए होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एस एस ए नहीं होगा, ए एस एस नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ सिमिलरिटी में एस ए एस ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए बच्चे और क्या कंफ्यूज करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है या नहीं, ठीक है, ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं ये आपको बताना है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया, चलिए यहाँ पे 100 डिग्री ही रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 है और ये फिर 4 है, ठीक है, और ये कितना है मान लीजिए 5, चलिए 5.2 ले लेता हूँ, ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले लेता हूँ, 3 4 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है, जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही बड़ा साइड होता है, इसलिए 3 4 5 नहीं ले सकते थे। यहाँ पे 90 होता तब 3 4 5 ले सकते थे, तो अपने मन से हम 5.2 ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कितना है 7 है, ठीक है, और ये आपको 5 है, और ये चलिए 7 है, और मैं आपको बात, चलिए 7 क्या अपने मन से एग्जाम्पल ले लेते, अपने मन से ले लेते हैं, जैसे कि 5.2 की जगह पढ़िए 10.4 है, ठीक है, 3.4 है, और ये 3 की जगह 3, ये आपका 5 है, और ये आपका कितना है 7, ओके, 8 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने तैयार करा है, अपने मन से क्वेश्चन तैयार करा है। अब आप मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्या एंगल चेक करना है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो हो गया इक्वल टू 100, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद चेक करना क्या है कि साइड का रेशियो सेम है कि नहीं। आप क्या करिएगा कि ए बी बाई डी चेक करिएगा, है ना, इसको फॉर्मेशन करने में जो जो साइड हुआ उसका हम चेक करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी क्या हो जाएगा 3/6 दैट मीन्स 1/2 होगा कि नहीं होगा। और क्या लिख सकते हैं ए सी, ये ए सी किसका लिख सकते हैं डी एफ लिख सकते हैं, ए सी बाई डी एफ कितना लिख सकते हैं 4/5, तो ये कितना 4/5 कभी 1/2 के इक्वल हो सकता है नहीं, तो ये ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है, ठीक है,
ये समझ पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है। मैं बता दिया ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बच्चे क्या गलती करके इसको सिमिलर कर देते हैं। कैसे सिमिलर करते हैं वो देखिए, बच्चे क्या रॉन्ग करते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बच्चे रॉन्ग क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, एंगल ए टू एंगल डी लिखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री। तो देखिए बच्चे दिख रहा है क्या स्टार्ट करते हैं, वो देखिए ये 3 है तो ये 6 है, 2 जा, और ये 5.2 है तो ये 10.4 है, ये भी 2 जा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ए बी और बाई क्या कर देते हैं डी ई। देखिए तो ए बी बाई डी क्या लिख सकते हैं आप, 3/6 इक्वल टू 1/2 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, बी सी बाई ई एफ निकाल लेते हैं, बी सी बाई ई एफ निकाल लेते हैं। तो बी सी कितना है 5.2 है और ये कितना है 10.4 है, ये भी करके कितना है 1/2। बच्चे क्या करते हैं, ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, ये 100 डिग्री आया। तो क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि चलिए सर ये और ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। अब बताइए ऐसे तो सिमिलर तो कोई भी आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे सिमिलर हो रहा है, क्योंकि दो ठो रेशियो सेम हो रहा है, एक एंगल सेम हो रहा है, तो ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया है। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैं बात किया हूँ ये एंगल फॉर्मेशन करने में जो साइड पार्टिसिपेट कर रहा है उस साइड को प्रोपोर्शनल होना है या फिर उस साइड का रेशियो सेम होना है। तो इसका और इसका रेशियो सेम होना चाहिए, तभी ही ट्रायंगल जो है ऐसे ऐसे सिमिलर होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई भी दो के सिमिलर हो जाने से नहीं होगा, क्योंकि दो तो सिमिलर हो रहा था ना, एक तो ये साइड इसके सिमिलर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और एक ये साइड था जो इसके सिमिलर हो रहा था। तो क्या ऐसा करने से ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।